किसी के आवास के पैसे आए हुए हैं, सरकार के पैसे आए हुए हैं, जिसके अंदर आज 6 महीना हो गया इस बैंक का ये हाल है। हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आए। यहाँ जैसे यहाँ के पहुँचे हमें धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। तो कहते हैं सर्वर नहीं चल रहा है, कभी कहते पेमेंट है नहीं, यहाँ चले जाओ। कभी धक्के मार के बाहर निकल जाओ आप। पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहे। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप इस्लामाबाद देख रहे हैं। बैंक के बाहर खड़ा हूँ, ऐसी कई खबरें मैं कोऑपरेटिव बैंक के बाहर खड़ा हूँ जहाँ लोगों की पेमेंट नहीं आने की शिकायतें हैं। कोऑपरेटिव बैंक के जो कर्मचारी हैं कई बार बोलते हैं पेमेंट आया नहीं है, कई बार बोलते हैं कैश नहीं मिला है। आज तो लोगों का आक्रोश कदर बढ़ गया, थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोगों ने रोड जाम कर दिया। अब कितने सारे ग्रामीण देखा कोई फतेहगढ़ से आया है, कोई बाड़मेर से आया है, कोई देवीकोट से आया है, कोई सम से आया है। 100-200 किलोमीटर से लोग अपना पेमेंट निकलवाने के लिए आए हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक इनको पैसा देने से इनकार कर रही है। आइए हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पूनम सिंह है। कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ देवीपुर से आगे आया हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर। सुबह 9 बजे यहाँ आया हूँ और यहाँ कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं है, कोई पेमेंट है या नहीं है। कभी तो कहते हैं सर्वर नहीं चल रहा है, कभी तो कहते हैं पेमेंट है नहीं, यहाँ चले जाओ। कभी धक्के मार के बाहर निकल जाओ आप। कभी पीछे चले जाते हैं, आगे वालों को पूछते हैं कि पीछे वाले ऑपरेशन जाओ, पीछे वाले कहते हैं आगे वाले जाओ। कोई संतोष हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कोई भाई पैसा आपके अकाउंटों में है? पैसा है। की नाम आप रो? अच्छा, केत आयो? अच्छा, क्या बोला मैनेजर? लुकाई चाप बैठा था, मैं निकलियो तो थप्पड़ पा दी। अच्छा, धक्का मारी कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहे थे। पैसे देने की क्या बोला? पैसा है नहीं, पैसे है नहीं। हमारा गाँव ओला है। हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आए। यहाँ जैसे यहाँ के पहुँचे हमें धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। पेमेंट आवाज का है, पेमेंट मिल ही नहीं रहा है। उसके अंदर आवाज का भी पेमेंट आया हुआ है, वो राजन भाई ब्रांच से वहाँ जाते, वहाँ पेमेंट नहीं देते और यहाँ आए तो धक्का दे के बाहर निकाल देते। पेमेंट आप लोगों का आया हुआ है, लेकिन अंदर पड़े नहीं रहे धक्के मार। 1 महीने से मैं मेरा 1 साल से पेमेंट भरा, पेमेंट नहीं पैसे मिलाते। 1 साल से पेमेंट हो जाता है, मेरे घंटे देख रहे बड़ा बड़ा मान। कितनी दूर से आए हो? सब जितने भी लोग हैं 80-100 किलोमीटर की दूरी से ही है। 120 किलोमीटर मैं वाटर हुआ है, हमारा पेमेंट भी है और मेरे को धक्का धक्की कर दी, पेमेंट देता नहीं है। मैं उसको हाथ जोड़ा, मेरे गरीब मेरे पास हाथ नहीं है, मेरा पेमेंट। आपका क्या नाम है? अर्जुन सिंह। आप कहाँ से आए हो? 60-65 किलोमीटर दूर आए। क्या बोले पैसे? 60 किलोमीटर से आए, पेमेंट नहीं दे रहे हैं, धक्का देती है, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं। और ये देखो माता जी, आप कहाँ से आई हो? 4,000 आसरा को देता है, को नहीं गोता खाए खाए तंग हुआ गरीब आदमी। बड़ा पैसा आप लोगों की खाता में आया हुआ है, आवाज का, क्लेम का, लेकिन पैसे देने से मना कर। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पैसा दे रहे हो, कुछ बात की बोल रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे। डेली तरह से ऐसा कर रहा, पैसा मिलता नहीं, खत्म, बड़ा पैसा नहीं दे रहा है। कल बोल रहा है, आज बोल रहा है, परसों बोल रहा है, पैसा इधर आकर पेमेंट नहीं है। ऐसा तो नहीं है। पैसा नहीं है तो आपका पहले किसी का लोन लिया हो, वो पैसा कोई नहीं है, आया हुआ है, लोन किसी का नहीं है, पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है? लोगों के नरेगा के आए हुए हैं, गरीबों के किसी के आवास के पैसे आए हुए हैं, सरकार के पैसे आए हुए हैं, जिसके अंदर आज 6 महीना हो गया इस बैंक का ये हाल है। 6 महीने से 2000 देता है, फिर 10 दिन पैसा देता ही नहीं है। रोज आते हैं लोग यहाँ से आगे बैठे दिन पूरा कितने परेशान होते हैं। शाम को 4 बजते हैं और पब्लिक को धक्का मार के बाहर कर देते हैं। लोग मानते नहीं, ये बुढ़ा आदमी था, 2-3 आदमी उनको धक्का मार दिया के बाहर उनको भगाते हैं बाहर। अभी इनको क्या बोलोगे? अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कभी पैसा नहीं है, कभी बोलते हैं हमारे पास में अभी सर्वर नहीं चल रहा है। ऐसे करते करते 6 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं होती इस बैंक की। नहीं तो आपने लोगों का भी ये भी नहीं है कि पैसा किसी के अकाउंट में है नहीं तो कोई आएगा भी नहीं, अपने को भी मालूम है ना। सही बात है। खुद का पैसा बेचारे जो नरेगा के 200 रुपया हाजिरी करके यहाँ आते हैं, उसके बाद में भी यहाँ आके पैसा नहीं मिलता है। लोग वहाँ से सर्दी के मौसम में कितने टाइम से बर्बाद करके सुबह, ये देखो बुढ़े, इनको देखो, इनके हाल देखो, ये इनका शरीर पूरा काम नहीं करता। इतने आदमी बुढ़े यहाँ पैसा नहीं मिलता है, क्या करोगे इनके? फिर इनको भी धक्के मार के बाहर निकल गए आदमी, अंदर किसके पास पब्लिक का कोई
अंदर कोई छोटे मोटे चपरासी है वो भी इनको धक्का मार के बाहर निकालते, कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं तो आप इतने लंबे समय से समस्या है, कभी विधायक से कलेक्टर को भी बोला है, जनप्रतिनिधि आज से 15-20 दिन पहले एक बार अंजना भी आई थी यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ बैंक वालों का क्या मालूम क्या बोलते, पैसा है ही नहीं। अरे पैसा पब्लिक का जो नरेगा में काम किया उसका तो पैसा अकाउंट में आया है ना, वो तो पैसा दोनों कोई लोन थोड़ी मांग रहा है इसके लिए। मैं बोला गया साहब, मैं बोला गया। जनवरी से मैं आया हूँ, 26 जनवरी से 26 जनवरी दिखे मुझे ऐसा धक्का ज मारे ना, कोई पैसो देने कोई हमारा पैसा है नारिकार आयो रहा है, जो खेती बाड़ी रहा है ना वही आयो रहा है, देता ही नहीं है। कितनी दूर से आए हो आप? 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर 200 किराया लगे, 200 रुपए किराया लगता है। 200 रुपया एक किराया, जाते 200 रुपया 400 रुपये लगते हैं, 500 रुपया किराया। ये था तो भूख बड़े बड़े 26 जनवरी में मैं बैठा हूँ। हाँ चलो चलो। ये देखिए, मैं कई बार कोऑपरेटिव बैंक की खबरें कर चुका हूँ, कई बार मैं मैनेजर से भी मिला हूँ, एमडी साहब से मिलने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले पूर्व जनप्रतिनिधि अंजना मेघवाल भी यहाँ पे आई थी, विधायक जी को भी कई बार शिकायत हो चुकी है, कलेक्टर साहब को भी कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन बैंक का रवैया इतना ढीला है कि देखिए आप इन चेहरों को देखिए, आप कैमरे दिखाइए, कैमरा घुमाइए, इन चेहरों को देखिए, मजदूर के चेहरे हैं। 2-2 हजार 4-4 हजार 10-10 हजार रुपए की आस में 20-20 50-50 100-100 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं और खाली हाथ वापस जाते हैं। क्या पीड़ा इनसे गुजरती होगी जब खाली हाथ ही शाम को लौटते हैं। सुबह उम्मीद लेकर के घर से निकलते हैं कि राशन का सामान लेके जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ सामान लेके जाएंगे, घर परिवार की समस्या दूर होगी, लेकिन शाम को ये लोग खाली हाथ वापस लौटते हैं। तो सरकार को इसको तुरंत प्रभाव से पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए ध्यान देना चाहिए कि बहुत ही जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं आर्थिक रूप से वो उन लोगों का बैंकों में खाता है, तो इनकी समस्या पर तुरंत प्रभाव से ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं दावावाल, मैं आपका आदित्य, शुक्रिया।